Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11th Political Theory, chapter 3 Equality part 2. Please do like and subscribe my channel so that you can get more further updates. So in your NCERT book we are in page number 35. What is equality? So take a look at these images. All of them make a distinction between the human beings on ground of race, color, and these appear to be the most of us unacceptable. In the fact, such distinctions violate our intuitive understanding of equality, which tell us that human beings should not be entitled to the same respect and consideration because of their common। तो देखिए, ये चित्र मनुष्य के बीच में नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव करता है। जो चित्र आपके बुक में बना है, कलर्ड सर्व्ड इन रियर, या ड्रिंकिंग फाउंटेन फॉर वाइट एंड फॉर कलर्ड, रेस्ट रूम ओनली वाइट। तो ये चित्र क्या बताते हैं? ये एक तरीके का नस्ल या एक रंग के आकार में भेदभाव करते हैं और ये संकेत देते हैं कि हम कितने अनइक्वल हैं, एक से नहीं है, एक समान नहीं है। ये हमसे वह अधिकार भी छीन लेते हैं और हमें शर्मिंदा भी करते हैं। तो वास्तव में हम इस तरीके के भेदभाव को समानता के रूप में देख सकते हैं क्या? कि हमारे आत्मबोध को बुरा लगता है, उल्लंघन होता है। तो असमानताओं का हमारी आत्मबोध को कहना है कि ये एक साझी मानवता नहीं है। मनुष्य को बराबर सम्मान के रूप में देखना चाहिए और हमें एकदम से परवाह नहीं करनी चाहिए। However, treating people with equal respect need not mean always treating them with the identical way. हालांकि लोगों को बराबर समानता का व्यवहार करने का मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा एक जैसे एक दूसरे से व्यवहार करते हैं या उनसे एक सा ही व्यवहार करना है। No society treats all its members in exactly the same way under all conditions. The smooth function is society require division of work and functions, and the people often enjoy different status and rewards on account of it. At times, these differences of the treatment may appear acceptable or even necessary. For instances, we usually do not feel that giving prime minister or army general rank and status goes against the notion of equality. तो हम ये भी देख सकते हैं कि कोई भी समाज अपनी सभी सदस्यों को एक साथ सभी स्थितियों में एक सा बर्ताव नहीं करता है। तो समाज में सहज कार्य हो, चाहे वह व्यापार का कार्य हो या किसी विभाजन का कार्य हो, हमें उसमें समानता लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अलग अलग के काम हो और अलग अलग के लोगों को महत्व और लाभ में अलग अलग लोगों से मिलता है। तो कई बार ये एक तरीके का बर्ताव है और अंतर ना केवल स्वीकार हो सकता है बल्कि ज़रूरी भी लग सकता है। तो उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हों या सेना के जनरल हों, कोई भी विशेष अधिकार दर्ज होता है तो उसका सम्मान दोनों करना ज़रूरी है। तो सामान्यताओं की धारणा में ये एक तरीके से हमें विपरीत नहीं करना चाहिए या हमें डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए, हर किसी को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। सो द प्रिविलेज मस्ट बी मिसयूज्ड। तो जैसे कि अगर हम किसी की समानता को दुरुपयोग नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अलग अलग किस्म की असमानताओं को हमें दूर करना ज़रूरी है ह्यूमैनिटी के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हम लोगों को डिफरेंस और डिस्टिंग्विश करते हैं, तो ये एक मौखिक उक्तार पे ठीक है भी कि नहीं है। तो अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है, पेज नंबर 36। सम अदर काइंड ऑफ इनइक्वालिटी आर सीम्ड अनजस्ट। एक तरीके का ये क्वेश्चन है। फॉर इंस्टेंस, इफ अ चाइल्ड born in a slum is denied nutrition, food or good education through no fault of his own, तो हम सवाल ये उठाते कि कौन सी विशेषताएं और विवाद स्वीकार किए जाने लायक हैं। तो कई बार हम लोगों ने देखा है कि लोगों के साथ अलग अलग सा बर्ताव किया जाता है, अलग अलग तरीके से लोगों को नीचा दिखाया जाता है। तो ये क्या सही है कि गलत है? क्योंकि ये भी हमसे बात नहीं छुपी हुई है कि असमानताएं तो हैं और असमानताओं का विश्लेषण होना भी ज़रूरी है। पर हम देखते हैं कहीं कहीं बच्चे पैदा होते हैं स्लम एरिया में तो उनको अच्छा पौष्टिक खाना, न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिलता, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती। तो इसमें इन बच्चों का क्या कसूर है? क्या ये यहाँ पैदा हो गए, ये है क्या इनके लिए अनफेयर मीन्स?
कि हमने इनके लिए कुछ आज तक किया ही नहीं है और हमने इनके लिए कभी सोचा ही नहीं इनके बारे में, तो ये हमेशा से निग्लेक्टेड ही रह गए। The question that arises in which to distinguish and the difference are acceptable and which are not. When people are treated differently just because they are born in a particular religion and caste or creed or gender, we regard it unacceptable form of inequality. But human beings may pursue different ambitions and goals, and not all may be equal successful. So long as they are able to develop the best in themselves, and equality has been underdetermined. Some may become good musicians while others may not be equally outstanding. Some become famous scientists while others may noted with the hard work of consciousness. The commitment to the ideal of equality does not imply the elimination of all form of difference. It merely suggests that the treatment we receive and the opportunity we enjoy must not be predetermined by the birth of social circumstances. तो ये सवाल उठाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी बहुत विशेषताएं भी हैं और हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि कई बार लोगों के अलग अलग तरीके के बर्ताव इसलिए होते हैं क्योंकि उनका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जाति या लिंग में हुआ होता है। तो इस समानताओं के आधार को हमें स्वीकार करना है और लोगों को समझाना है, एक पर्सपेक्टिव बताना है लोगों को कि सम्मान में समाज में एक सफलता उसका दायित्व तय करती है, उसकी समानता तय करती है और उसकी भावनाओं को हमें कभी एक तरीके से इंसल्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसा महसूस नहीं होगा कि समानता खतरे में है। कुछ लोग अच्छे संगीतकार हो सकते हैं जबकि कुछ नहीं, कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन सकते हैं जबकि कुछ अपने कड़े परिश्रम या चेतना के विख्यात कर सकते हैं। तो समानताओं के आदर्श से जुड़े होने का ये एक मतलब नहीं है, ये सभी एक तरह के अंतरों को उन्मूलन है। इसका मतलब केवल यह है कि हमसे जो व्यवहार किया जा रहा है और हम जो भी एक तरीके का अवसर प्राप्त होता है वह जन्म में हो या सामाजिक परिस्थितियां हो, ये निर्धारित करती हैं अनइक्वालिटी, जो कि अगर हम पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें इस पे बहुत बड़ा ध्यान देना चाहिए कि वाई द पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वल इन डिस्टेंस फॉर्म ऑफ सोसाइटी। तो इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो वो भी हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। The concept of equality implies that all people as human beings are entitled to the same rights and opportunity to develop their skills and talents and to pursue their goals and ambitions. This means that in a society people may differ with regard of their choices and preferences. They may also have different talents and skills which result in some being more successful in their chosen career than others. But just because only some became act cricketers or successful lawyers, it does not follow that the society should be considered unequal. In other words, it is not the lack of equality of the status, wealth, or privilege, but it is a significant that inequality in people access to much basic goods on education, healthcare, safe housing may be unequal and unjust society. तो समानता का एक अवधारणा तो हमें यह है कि सभी मनुष्य अपनी प्रतिभा से विकसित होते हैं और अपनी प्रतिभाओं को विकसित करते हैं और उनका अलग अलग लक्ष्य होता है एक समाज में और यह उनको अपॉर्चुनिटीज़ या हम कह सकते हैं अवसर प्रदान करता है। तो समाज के लोग अपनी पसंद से अपने काम चुनते हैं और वो करने की कोशिश करते हैं, अपने टैलेंट्स, अपने स्किल्स को, अपनी योग्यताओं, प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस कारण से कुछ लोग अपने चुने हुए क्षेत्रों में बाकी लोगों से ज़्यादा सफल हो जाते हैं, लेकिन केवल इसलिए भी कोई क्रिकेट में पहले पायदान पर पहुंच जाता है या कोई बहुत सफल वकील बन सकता है। तो समाज को असमान नहीं मानना चाहिए में सामाजिक दर्जा, संपन्नता या विशेष अधिकारी में समानताओं का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित व्यवसाय
जैसी बुनियादी चीज़ों में ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो असमानताओं में कोई समाज असमान नहीं होता है, या हम कह सकते हैं अन्यपूर्ण या अनजस्ट नहीं हो सकता। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। जब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट यू कैन गेट मोर फर्दर अपडेट।